हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन होगा, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉल्यूशन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा समझ में आएगा। साथ ही साथ आप सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। और हम लोग सॉल्यूशन के बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसके फार्मूलाज मैं आज यहाँ दूंगा और फिर आप लोग उसे ट्राई करके देखना। ठीक है, नहीं बनता है तो फिर तो उस पर डिस्कशन क्लास हम लोग रखेंगे। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी एजुकेशनल सीरीज चल रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मैंने डेफिनेशंस पहले से लिखा हुआ है जस्ट टू सेव टाइम, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूम करता। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। पिछले वीडियो में मैंने सॉल्यूशन तक पहुंचाया था आपको, यानी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हमने डिस्कस किया था। तो वो मिक्सचर जो मैं बस रिलेट कर रहा हूं पिछले वीडियो इस वीडियो को, जो पिछला वीडियो था वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर पे था। दैट मींस दो टाइप्स के मिक्सचर्स हमने पढ़े थे, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस में सॉल्यूशंस आते हैं और हेट्रोजेनियस में सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो हम सस्पेंशन एंड कोलाइड को अलग एक वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ सॉल्यूशन को समझेंगे। मतलब बेसिकली उसका डेफिनेशन, उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं उसके बारे में, और उसके प्रॉपर्टीज, और लास्ट में हम लोग कंसंट्रेशन जो है उसके फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, आप लोग को बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। और हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस मैंने टॉपिक दिया है, ये तो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि सॉल्यूशन पे ही है ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। यहीं पे आपको बात यहाँ पे क्लियर होगी कि ये एक ऐसा मिक्सचर है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर है। ये याद रखें, ये मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, ये केमिकल बॉन्डिंग कहीं पे नहीं इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहते, इन्हें हम मिक्सचर नहीं कहते, इन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? अब देखो, ये सॉल्यूशन, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सॉल्यूशन कहने से सीधा मतलब लिक्विड की तरफ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड एंड सॉलिड का होगा, लिक्विड और लिक्विड का होगा, या लिक्विड और गैस का होगा। सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। यस, सही सुना है, सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है। अब थोड़ा सा सोच सकते हो कि सर सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड नहीं होता, ये चीज दिमाग से निकाल दो। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड बिल्कुल भी नहीं होता है। ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। एयर इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन है एक तरीके का, एयर और एयर का मिक्सचर है, जिसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। ये तो हो गई बात एयर की। अब बात करते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन कैसे है। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन कैसे है, मैं बोर्ड से साइड हटता हूँ। अगर आप इसको नोट भी करना चाहो तो अभी तो मत करो, वीडियो देखते हुए आप एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बाद में नोट कर लेना। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें मैं बस बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूँ कि सॉलिड सॉलिड का भी मिक्सचर होता है। अब बहुत देर हो गया, मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा एलॉयज के बारे में, आपने एलॉयज का नाम सुना होगा या एलॉयज को देखा भी होगा। एलॉयज तो लोग देखते ही हैं, सुनते ही हैं उसके बारे में। तो ये एलॉयज जो है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किस चीज का, सॉलिड एंड सॉलिड का। एग्जांपल में आप ब्रास देख लो, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल में आप ब्रास देख लो। ओके, इसमें 30% एंड 70% का रेशियो होता है होमोजेनियस मिक्सचर में। ओके, 30% एंड 70%। 30% आपका जिंक है, 70% आपका कॉपर है। तो देखो, दोनों को क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में दोनों को रखते हैं, और लिक्विड स्टेट में रखने के बाद, ठीक है, लिक्विड स्टेट में रखने के बाद क्या करते हैं उसे, मतलब लिक्विड स्टेट में रखना का मतलब है कि उसे लिक्विड स्टेट में गर्म करते हैं, यानी काफी हाई टेम्परेचर पे उन्हें गर्म किया जाता है, जिससे कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों को मिला दिया जाता है, जस्ट वाटर की तरह मिला देंगे हम। ओके, और फिर
अच्छे तरीके से जब वो मिल जाएंगे फिर उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो न्यू जो हमें मिलेगा मिक्सचर जो तैयार हुआ वो एक सॉलिड हुआ। ओके, वो एक सॉलिड हुआ, एक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, बार बार बता रहा हूं सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास है। और लिक्विड आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि लिक्विड के बारे में हम सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं। सॉल्ट एंड वाटर का ओके, लेमनेड जो होता है जो आप शिकंजी पीते हो वो भी है। शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है, या दो डिफरेंट आप ले लो, कोई भी चीज, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। अब यहीं पे बात आएगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब लिक्विड की बात करेंगे तो वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आएगा। तो वो सॉलिड और सॉल्वेंट को समझने के लिए पहले उसके डेफिनेशन पे आएंगे और फिर उसे हम समझेंगे। ओके, क्या है सॉल्वेंट पहले आएगा फिर सॉल्यूट आएगा। सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। ओके, यानी कि ये कंपोनेंट होगा, किसका कंपोनेंट होगा? सॉल्यूशन का कंपोनेंट होगा। और ये कैसे प्रेजेंट होगा? लार्ज अमाउंट में। ठीक है, ये कैसे होगा? लार्ज अमाउंट में। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में 70% जो मेजर वैल्यू जो गेन कर रहा है, जो कैप्चर कर रहा है, वो यहां पे क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट है उसका डेफिनेशन देख लो, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स इन, यहां पे डिसॉल्व्स द अदर, यहां पे देखो डिसॉल्व्स द अदर है, यहां पे डिसॉल्व्स इन है, डिसॉल्व्स इन अदर कंपोनेंट एंड प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ओके, तो इसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बेसिक मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हम बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं। सपोज मैं इसे अब इरेज कर देता हूं। ओके, सपोज अगर हम वाटर ले रहे हैं एंड शुगर ले रहे हैं, ये काफी कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट्स, बार बार मैं इसे यूज करूंगा। ओके, तो इस चीज को आप समझो, ये काफी कॉमन है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, समझना बहुत इजी है, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल बार बार मैं लेता हूं। आपने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या है? वाटर है। ओके, कंटेनर में वाटर है। ये वाटर देखो, इसमें हमको डालना क्या है? शुगर, यानी चीनी इसमें हम डालेंगे। ओके, इसमें चीनी को डालेंगे। तो यहाँ पे शुगर का अमाउंट कम होगा। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप एक गिलास वाटर में एक गिलास चीनी मिला दोगे। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग मिला भी नहीं पाएंगे और ये प्रैक्टिकली भी यूजेबल नहीं है। एक गिलास दूध अगर आपके पास है तो उसमें एक गिलास चीनी कौन पिएगा लेके? कोई नहीं। तो इसमें हम मान लो 2 स्पून डाल रहे हैं। ठीक है, 2 चम्मच इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। 2 चम्मच के कंपैरिजन में पानी का अमाउंट, पानी का क्वांटिटी काफी ज्यादा है। ओके, 2 चम्मच के कंपैरिजन में पानी का जो अमाउंट है या पानी का जो क्वांटिटी कहेंगे वो काफी ज्यादा है, इसीलिए कहते हैं कि ये लार्जर अमाउंट में है। अब देखो शुगर जो है ये डिसॉल्व हो रहा है किसमें? वाटर में। वाटर डिसॉल्व नहीं हो रहा है शुगर में, ये रिवर्स प्रोसेस नहीं चल रहा है। इसीलिए यहां पे डेफिनेशन में है कि सॉल्वेंट क्या करता है? ये डिसॉल्व कराता है, डिसॉल्व्स कराता है द अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट क्या था? शुगर। तो शुगर को ये डिसॉल्व करा रहा है। ओके, शुगर को ये डिसॉल्व करा रहा है, इसीलिए इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। और शुगर इसके अंदर घुल रहा है, शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है और ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इसे हम सॉल्यूट का नाम देंगे। आई थिंक सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कहीं पे भी पूछ लो, ये इसका आंसर जो भी होगा वो मैं बताऊंगा। ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात अब कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हम लोग अभी उसके बारे में जो जो जानेंगे, जो जो सीखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैंने सारी चीजें मैंने पहले से लिख ली है। ओके, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और फिर मैंने इसे लिख लिया जस्ट टू सेव आवर टाइम। ओके,
फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। मैंने बस पॉइंट्स देने की कोशिश करी है इस वीडियो में आपको, कि आपको बेसिकली पॉइंट्स मिल जाए सारे, ओके। और फिर आपको पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाते हैं एक बार, तो फिर वो पॉइंट्स से आप काफ़ी ईजी वे में लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। और अगर लैंग्वेज में अगर आपको अगर आता है खुद से लैंग्वेज लिखना, दैट इज़ वेरी गुड। और नहीं आता है तो फिर ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि हायर क्लासेस में लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आप रट के नहीं जा सकते हो, हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, आपको बना करके खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर होगा, पहली प्रॉपर्टी होगी सॉल्यूशन की, यानी होमोजेनियस मिक्सचर का ही एक एग्जांपल है, एक पार्ट है। सेकंड है साइज ऑफ पार्टिकल डू नॉट पार्टिकल्स नॉट ग्रेटर देन 1 nm, यानी 1 नैनोमीटर, n फॉर नैनो, m फॉर मीटर। इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -9 मीटर्स। ये देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 10 to the power -9 मीटर। नोट डाउन कर लेना, नैनोमीटर पता भी होगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट तो आपको पता होगा। यानी जो पार्टिकल्स होंगे आइदर सॉल्यूट होगा आइदर सॉल्वेंट होगा, दोनों का साइज इससे ग्रेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इससे ग्रेटर होगा तो फिर जो सेकंड पॉइंट है वो पॉइंट नहीं होगा। डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर नहीं करता है। अगर हम एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखे सॉल्यूशन को और इधर से एक टॉर्च चला दे, तो वो लाइट को स्ट्रेट वे में पास करा देगा, ठीक है, उसे स्कैटर इधर उधर नहीं फैलाएगा। और सेकंड पॉइंट जो है वो है पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, यानी लाइट का जो पाथ है वो विजिबल है। यानी जो लाइट कैसे उस सॉल्यूशन में, अगर ये इस तरीके से लाइट का ये पाथ है, अगर ये दिखता है, ठीक है, सॉल्यूशन जैसा कि आप समझेंगे। यहाँ एग्जांपल में ले रहा हूँ, एक ग्लास हम ले रहे हैं, ठीक है, एक ग्लास का मटेरियल का या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है, इसके अंदर सॉल्यूशन है और इधर से अगर लाइट जा रहा है ना, तो इसके अंदर में लाइट जो है वो विजिबल होगा, ठीक है, लाइट जो हमें वहाँ पे विजिबल होगा, यानी कि पाथ जो है वो विजिबल होगा सॉल्यूशन में, ओके। कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, ओके। आप फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन को। गैसेस को तो कर ही नहीं सकते, सॉलिड्स को भी नहीं कर सकते, कैसे करोगे, सॉलिड सॉलिड है दोनों। तो फिल्ट्रेशन में जब छन्नी में डालोगे, जाली में नेट जो होता है, मेश जो होता है, वो जाली ही तोड़ देगा। तो बस बचता है क्या, लिक्विड, जहाँ पे थोड़े से चांसेस बनते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो हो जाए, या बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा, आप सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाओ और उसे एक छन्नी, एक फिल्टर पेपर ले लो, सीधी सी बात है, फिल्टर पेपर से पास करा दो, वो एज इट इज़ पास हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिल्टर पेपर पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट और नॉट एप्लीकेबल टू सेपरेट द सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके, इट इज नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट है, लास्ट ही होगा, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया या सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, उसे हमने स्टीयर किया अच्छे से और पूरे दिन रख दिया, 2 दिन रख दिया, उसके बाद भी अगर उसे हम पिएंगे तो वो हमें हर एक जगह पे, ऐसा नहीं है कि पूरे ग्लास में नीचे आके यहाँ पे कहीं पे आके बैठ गया शुगर या सॉल्ट, वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओके, यूनिफॉर्मली पूरे में होमोजीनियस होता है। होमोजीनिटी का मतलब ही है कि हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म रहेगा, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टीज में एक बार और बस रीड कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमेशा बताता हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर है ये, साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा नहीं होगा। 1 नैनोमीटर का मतलब है -9 मीटर। नेक्स्ट है आपका, डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर नहीं करेगा। पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होगा। कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी उन्हें जब छोड़ दिया जाए तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, ओके। मैं वीडियो को फिर से पॉज करता हूँ और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे मैं इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, यानी अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे आ गए हैं, ओके। कंसंट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल कंफर्म होता है, ओके, एक न्यूमेरिकल कंफर्म होता है। अब वो 3 तरह से निकालते हैं इसे, ठीक है। 3 मेथड्स हैं,
तीनों मेथड बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों मेथड बताऊंगा। ओके, बस इस पे फॉर्मूला पे है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ओके, काफी सिंपल है, समझो। द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम, ये मास में भी निकाला जाता है और वॉल्यूम के बेसिस पे भी निकाला जाता है, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। आप अगर सीधा भी लिखते हो, द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, भी अगर आप लिखते हो, मास और वॉल्यूम बीच में नहीं लिखते हो, तो भी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होने वाली है, ठीक है। क्या है, फिर से देखते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट जो है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट, और किस में प्रेजेंट है, गिवन, यानी जो भी सैंपल में आपको दिया होगा, गिवन अमाउंट, कितना अमाउंट आपको दिया गया है उस सॉल्यूशन का, ठीक है। यानी हमको बाय परसेंटेज में ये निकालना है, बाय परसेंट में भी निकालते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज जो है वो मोर अप्रोप्रिएट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्लियर, समझने में भी आसानी होती है। परसेंटेज वाइज जैसे बोले 20% सॉल्ट सॉल्यूशन ले लाओ, 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, विच मीन्स उसमें 20% सॉल्ट है। ओके, उसमें उस सॉल्यूशन के पूरे, अगर बाई वॉल्यूम में बोलता हूँ, ठीक है, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर का 20% 200 ml हुआ, 200 ml के इक्विवेलेंट वॉल्यूम उसमें क्या है, सॉल्ट है, और आपको बाकी बचता जो है वो 800 ml वो वाटर है। इस तरीके से बनाया जाता है। या फिर आप देखते होंगे अल्कोहल्स भी जो आते हैं, जो मेडिसिन में लिखा रहता है, वो उसमें आप देखते हो कि 70% अल्कोहल, तो वो रहता है 100%, उसमें बाकी 30% वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, बाकी 30% वाटर ऐड करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, वो आप देखिए। तो फर्स्ट मेथड है निकालने का मास बाय मास, यानी मास का कंपैरिजन मास के साथ। परसेंट का साइन देके जी मैंने लिखा है, दैट मीन्स परसेंटेज, ये मेरा शॉर्टकट है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। यानी मास बाय मास कहने का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, आप परसेंट निकालते हो ना, परसेंट निकालते हो, कैसे निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स 200। तो आपको किसका परसेंटेज निकालना था, मार्क्स ऑब्टेन का निकालना था, क्लियर। तो वहां पे मार्क्स ऑब्टेन को ऊपर रखते थे और जो टीएम है टोटल मार्क्स उसको नीचे रखते, और नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट टू फाइंड द परसेंटेज। ओके, इसीलिए हमें निकालना क्या होता है, बेसिकली कंसेंट्रेशन के फॉर्म में हमें निकालना होता है, हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने कर दिया, एंड देन फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास बाय मास है यहाँ पे, ये चीज गौर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मिस कर जाओगे। मास बाय मास है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे, सिंपल सा मिल जाएगा। अगर आपको देता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है आपके पास, मान लो कोई सॉल्यूशन आपके पास 100 ग्राम मिला है, 40 ग्राम उसमें जो है सॉल्यूट है, आपको सॉल्यूट का निकालना है, तो आप क्या करोगे, 40 बाय 100 इंटू 100, कैंसिल आउट, दैट इज 40%। यानी सॉल्यूशन 100 ग्राम था, उसमें 40 ग्राम सॉल्यूट था, तो 60 ग्राम क्या था, सॉल्यूशन सॉल्वेंट था, तो बाई 40% बाई मास। ओके, ये बाई मास हो गया, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, मुझे कमेंट्स में देना अपना रिस्पांस। ओके, फिर हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। अगेन मैं वीडियो को पॉज करूंगा और फिर से आऊँगा, और मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। ओके, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास बाय वॉल्यूम कहने का मतलब है कि आपको सॉल्यूट के मास और पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में परसेंटेज निकाल के देना है। जैसे आपने सुना होगा 10 ग्राम पर लीटर, अगर इस तरीके का आप यूनिट कभी देखा होगा आपने, तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ओके, यानी कि 10 ग्राम पर लीटर, अगर मान लो कि आपने कोई सॉल्यूशन तैयार किया 100 लीटर्स 200 लीटर्स का, थोड़ा बड़े अमाउंट में, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट लीटर पे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है, आपने इसमें सॉल्ट मिलाया या शुगर मिलाया या और भी कुछ मिलाया है, तो कितना मिलाया है, तो आप बताने लगोगे कि सर ये मैंने 500 लीटर्स बनाया है, जिसमें मैंने 5 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट डाला है, 5 पैकेट्स ऑफ शुगर डाला है। तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट इन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे में इस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके,
बट अगर आप बोल देते हो कि सर 10 ग्राम पर लीटर एडेड है, तो यहाँ से एक थॉट आता है माइंड में, तुरंत आता है समझ में, अच्छा एक लीटर में कितना लिया इसने, 10 ग्राम डाला है। अब आपने जितना लीटर का सॉल्यूशन बनाया है जस्ट उसे मल्टीप्लाई करना है और आपको क्लियरली मिल जाएगा कि आपका टोटल सॉल्यूट कितना था, टोटल सॉल्वेंट कितना है। तो ये अलग चीज़ है, ओके, ये अलग चीज़ है, वो चीज़ हमें नहीं निकालना है, ठीक है, हमें बस जानना है क्या, कंसेंट्रेशन के बारे में। तो कंसेंट्रेशन क्या है, मास बाय वॉल्यूम कहने का मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, ठीक है। इस पर मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा, एक दिन रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। 4-5 न्यूमेरिकल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ओके, वो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नाम से क्लियर है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है वो, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज, ओके, परसेंटेज निकालना है, इस वजह से वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो इन तीनों को याद कैसे रखें, ठीक है, इन तीनों को याद कैसे रखें। मास बाय मास अगर आता है, ओके, मास बाय मास, दैट मीन्स आपको एक चीज तीनों में कॉमन दिखेगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वहाँ था मास ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे डिवाइडर में यानी नीचे जो डिवीजन में है, जो डिनोमिनेटर है, वो हमेशा सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो ये चीज़ कॉमन मिल गया, आप कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अगर आपको मास देता है तो मास बाई, अगर मास है तो मास बाई मास करके दे देना। अगर मान लो सॉल्यूट भी मास में दिया है, ग्राम में दे रहा है या मिलीग्राम में दे रहा है या जो भी दे रहा है, यूनिट से तो पहचान लोगे ना कि मास है कि वॉल्यूम है। लीटर मिलीलीटर में आता है तो वो वॉल्यूम में देगा, और अगर केजी ग्राम मिलीग्राम में दे रहा है तो वो मास में है। बस आपको वो फाइंड आउट करना है कि हमें डाटा किस चीज़ में दिया जा रहा है और उसको बस उस फॉर्मूले पे बिठा दो, आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ओके, होपफुली सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा था, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। जो कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा था वो समझ गए होंगे, अगर नहीं तो फिर बताना कमेंट सेक्शन में। और चैनल को अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।